अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं सहरी के टाइम जल्दी उठ गई थी और सहरी मैंने बनाई। सबसे पहले मैंने चाय बनाई, उसके बाद मैंने पेड़े बना के रख दिए थे और मैंने 3 अदद पराठे बनाए। हमारी छोटी सी फैमिली है, थोड़ी सी सहरी बनती है छोटी सी, और पराठे वगैरह भाभी और अम्मी खाते हैं और मैं मकई की रोटी खाती हूँ। मैंने सहरी बनाई, फिर हम लोगों ने मिलकर सहरी की और रोज़ा वगैरह बंद करके फिर मैं तकरीबन 8 बजे सो गई थी। 1 बजे उठी, उसके बाद फिर मैं छत पे चली गई थी धूप लगाने के लिए। बहुत ज़्यादा ठंड थी। फिर है इफ्तारी आज भी हमने सिंपल करनी थी, तो फिर अचानक से मेरा कज़न आ गया। फिर मैंने दही भल्ले भी बनाए, साथ आलू के कतले भी बनाए और टैंग जूस बनाया, और साथ में भाभी ने जब तक सालन रोटी किया। फिर मैंने बोली ट्राई की, पहली दफ़ा की बोली बनाऊँ, लेकिन वो भी नहीं बनी, सिंपल दूध ही बॉयल हो गया। फिर हम लोगों ने इफ्तारी की और इफ्तारी करने के बाद फिर किचन बहुत गंदा था। एज़ यूजुअल मैंने किचन साफ़ किया। किचन साफ़ करने के बाद मैंने डाइट कहवा बनाया था, वो मैंने कहवा पिया, और इसकी रेसिपी भी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। और प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। गाइज़, मैंने नेक्स्ट डे की भी जो सहरी इफ्तारी बनाई है वो मैं साथ ही एडिट कर दी है, क्योंकि एक दिन मैंने मिस कर दिया था, वीडियो नहीं डाली थी। आज हमारा 5th रोज़ा है और मैं उठ के मैंने सहरी वगैरह बनाई। और सुबह एक तो हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया था, मैंने 3 पराठे ही बनाए। फिर हम लोगों ने साथ बैठ के सहरी की। सहरी करने के बाद मैंने अपने लिए सिंपल सा सैंडविच बनाया था, 3 ब्रेड मतलब वो खाई थी। फिर उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, इस्तिग़फ़ार पढ़ा, थोड़ी देर वॉक की, और वॉक करने के बाद मैं सो गई थी। फिर मैं उठी जब 1 बजे तकरीबन उठी थी। उठ के मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, दैन फिर इस्तिग़फ़ार पढ़ा और फिर मैं छत पे चली गई थी धूप लगाने के लिए। फिर मैं 4 बजे नीचे आई और आके मैंने पकौड़ों के लिए सामान तैयार किया। उसमें मैंने पकौड़ों में अंडा भी डाला, इसके अलावा सूखा पुदीना भी डाला और लाल मिर्च और नमक, और बहुत मज़े की इस तरह से पकौड़े बनते हैं। मेरा मसाला रेडी हो गया था। मसाला रेडी करके साथ ही मैंने जो है वो चना चाट का सामान भी रेडी कर दिया था। साथ साथ मैं पकौड़े बना रही थी और साथ ही साथ मैंने चना चाट भी बनाया। और चना चाट मैंने और पकौड़े भी इस बार ज़्यादा बनाए थे, क्योंकि हमारे घर मज़दूर लगे हुए थे, तो हमने उनको भी इफ्तारी देनी थी। मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो सामान बनाया। अच्छा, आज मैंने जो है चना चाट में वो मैंने प्याज डाली थी, बूंदी डाली थी, और आलू नहीं थे डाले, आलू स्किप कर दिए थे। और फिर मैं जो है वो शान चाट मसाला यूज़ करती हूँ, लेकिन वो नहीं था मिल रहा कहीं से भी, मैंने नेशनल का चाट मसाला डाला। फिर मैंने साथ साथ पकौड़े बनाए और फिर ये इफ्तारी रेडी हो गई थी। लेकिन मज़दूर जो है वो जल्दी काम करके चले गए थे, उन्होंने हमारे घर में इफ्तारी नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि हम घर ही जाके इफ्तारी करेंगे। वो घर चले गए। इफ्तारी करने के बाद फिर हम लोग शॉपिंग के लिए चले गए और हम लोग सेंटोरस मॉल गए, और वहाँ जाके हम लोगों ने जब प्राइसेस वगैरह देखी और क्वालिटी वगैरह देखी, तो क्वालिटी कुछ ख़ास नहीं थी, लेकिन वो प्राइसेस जो थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी। हम लोगों ने कोई ड्रेस वगैरह बाय नहीं किया। मतलब हम सारी फैमिली गए थे और किसी ने भी ड्रेस नहीं लिया। ये मारिया बी के बहुत प्यारे प्यारे ड्रेस भी थे और बहुत प्यारे डिज़ाइन थे। वहाँ से भी वापस आने का दिल तो नहीं था कि ऐसे ही आ जाएं, लेकिन ये एक सूट जो था ये 35,000 का था। फिर मैंने एक ही सूट लिया, सिर्फ मैंने अपनी शॉपिंग की और हम लोग सीधा घर आ गए। बाकी किसी ने भी शॉपिंग नहीं की। हम सब बहुत ज़्यादा थक गए थे। आज रात में ना ही मैंने कहवा पिया, ना ही मैंने किचन साफ़ किया। सब कुछ उठ के मैंने नहीं, सॉरी, भाभी ने सहरी के टाइम किया था। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।